आई हैव अ जूनियर, हिज नेम इज दमनप्रीत. वो ना बहुत बोलता है. बोलना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बोलना है. इसी तरीके से इसी स्पीड से बोलते रहोगे तो बहुत अच्छे ओरेटर भी बन जाओगे एक दिन. बट थिंग इज नॉट कि वो बहुत बोलता है, द थिंग इज कि वो सुनता नहीं है. आई हैव मेट मेनी सच पीपल. इन फैक्ट आई एम वन ऑफ दोज जो बहुत बोलते हैं. बट द थिंग इज नॉट दैट. द मैसेज दैट आई वांट टू कन्वे इज कि हम इतना बोलते हैं कि हमें सुनना पसंद ही नहीं है. इनफैक्ट जब मैंने देखा कि कल वो बहुत बोल रहा था, वी हैड अ स्मॉल टॉक ऑन आवर फोन अबाउट सम यूनिवर्सिटी थिंग, सम वर्क, एंड वो मुझसे कुछ ईमेल आईडीज की बात हो रही है एंड ही इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. 15 मिनट तक हम बात करें एंड देयर वाज नो से इन इट. मतलब मेरी कोई बात नहीं थी. इट वाज नॉट अ कन्वर्जेशन एट ऑल. वो तो मैं सुन ही रही थी. तो फिर मैंने कुछ रियलाइज करा. उसके बाद से मैं नोट करी थी खुद को कि जब भी हम किसी कन्वर्जेशन में होते हैं, मतलब यू कैन बी अ बेटर वन. पर मैंने खुद को नोटिस किया कि हम ज्यादातर क्या करते हैं कि हम अपनी टर्न की वेट करते हैं, अपने बोलने की टर्न की वेट करते हैं और सामने वाले की बात में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते जितना हमें लेना चाहिए. और जब हमारी टर्न आती है तो हम वो सब जो हमारे अंदर होता है वो उसे हम एक तरह से वॉमिट आउट कर देते हैं, सब कुछ बाहर निकाल देते हैं, सब बोल डालते हैं. और हम इतना ज्यादा बोलने में इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें सामने वाली बात में इंटरेस्ट नहीं होता. चलो इस बात को एक जगह नोट करके रखो. अगली बात, क्या आपने कभी ये डायलॉग यूज करा अपनी मम्मा के साथ या किसी के भी साथ कि आप तो हमें समझते ही नहीं हो? करा होगा ना बहुत बार. हम तो बहुत करते थे. मम्मा पापा को हमें लगता था कि वो हमें समझते ही नहीं है, हम ही ज्यादा समझदार हैं एंड वो तो बहुत ही ओल्ड स्कूल हैं और हमारी बातें नहीं समझते हैं. कि किसी भी और मामले में कि अगर हमारी उनसे कोई गलती हो जाए या हमसे कोई गलती हो जाए तो हम हमेशा ये कहते हैं कि आप समझ नहीं रहे हो कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था. हम बहुत आसानी से कह देते कि आप हमें समझते नहीं है. पर ये कहना आसान है, पर क्या हम वो नहीं समझते हैं? क्या हमने समझा कि क्यों सामने वाले ने इस तरीके से हमारी बात पर रिएक्ट करा या क्यों ऐसा हुआ? देखो, इट्स ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस. पर हम ना हमेशा वन साइड पे बहुत सेल्फ सेंटर्ड होके और अपने अंदर ही मुतमईन होके वी आर वेरी वी नॉट इवन वरिड अबाउट, या हमें फर्क ही नहीं पड़ता. देयर इज नो वर्थ कि सामने वाला क्यों ऐसा कर रहा है. और फिर हम सोचते हैं कि आप हमें नहीं समझते. तो द सिंपल थिंग इज कि अपने आपको कोई समझे, कि अपने आप को किसी और के द्वारा कोई समझा जाए, इसके लिए आपको क्या चाहिए? सामने वाले को समझना होगा. सो लिसनिंग शुड बी ऑल्सो अ हैबिट एंड नॉट ओनली स्पीकिंग. सिर्फ ओरेटर नहीं बनना है, सुनना सीखोगे तब आप अच्छे ओरेटर बन सकते हो. मतलब ये अजीब बात है कि अच्छी बोलने से आप ओरेटर बन सकते हो, पर नहीं, आपको सुनना भी सीखना होगा. एंड लिसनिंग से ना आपको पता नहीं कि आप कितने लोगों की हेल्प कर सकते हो. कुछ लोग, मतलब आपको क्या लगता है आपके फ्रेंड्स कैसे अच्छे बनेंगे? आप ये ट्राई करना है, कि एक्सपेरिमेंट है, आई ट्राइड इट, यू ऑल्सो डू. क्या करना है कि आप ना जब कुछ दो तीन नए लोगों से जिंदगी में अक्सर मिलते रहते हैं. अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो फिर रोज ही कुछ नए लोगों से मुलाकात होती होगी. तो आपको क्या करना है, जब आप नए किसी बंदे से मिलो या किसी लड़के से मिलो, तो आपको क्या करना है, आप एक एक्सपेरिमेंट करना अपने अंदर ही. ऑटो एक्सपेरिमेंट कैसे? एक बंदे को ना पूरा मौका देना बोलने का, जितनी बातें उनको करनी है उतनी करने का, और बहुत ध्यान से सुनना कीन होकर, और उनकी बातों का जवाब देना. और अपनी टर्न का वेट मत करना. आपको बोलना ही नहीं, आपको ये सोच के बात करनी है. मतलब आपको सिर्फ उनको सुनना है, बहुत अच्छे से अच्छे एक्सप्रेशन देना है, उसमें इन्वॉल्व होना है. जैसे कि हम एक लेक्चर में इन्वॉल्व होते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आपको ऐसे उसकी लेक्चर की तरह उसे मतलब बढ़िया से तरीके से सुनना है. एंड देन एंटर इनटू अनदर कन्वर्सेशन, जिसके अंदर आप यूजुअली जैसे अपना हमेशा रखते हो उस तरीके से लो. अपनी टर्न का वेट करो, पार्टिसिपेट करो ज्यादा, और सामने वाले की बातें थोड़ी कम सुनो. और आप देखना कि कौन सी कन्वर्सेशन में आप ज्यादा एंजॉय करते हो और कौन सी कन्वर्सेशन में आप किस बंदे से ज्यादा कनेक्ट होते हो. तो आपको अपने आप भी डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या होता है, कि लिसनिंग में कितनी पावर होती है. तो मैंने एक बुक में पढ़ा था रॉबिन शर्मा की, एंड मैंने ये बात बहुत अच्छी लगी और मैं कनेक्ट कर रही हूँ काफी टाइम से इसे. तो यही बात है कि वाई डू यू थिंक दैट वी हैव 2 ears एंड 1 mouth टू स्पीक? इसलिए ताकि हम जितना बोलते हैं ना उससे डबल हम सुनने के लिए, फॉर लिसनिंग. तो आप सामने वाले को समझो तो वो आपको समझेंगे, पर मौका तो दो सामने वाले को. और सुनो ज्यादा, बोलो कम. जरूरी नहीं कि कन्वर्सेशन में आप हो तो आप ही सब कुछ बोल जाओ, तो वो कन्वर्सेशन रही नहीं, तो फिर वो आप अपने आप से ही बात कर रहे हो. तो सामने वाले को मौका दो. और आप ज्यादा अगर बोलते जाओगे ना, अपने टर्न का वेट करोगे, तो द सेम थिंग इज इट्स ऑलवेज अ रेसिप्रोकेशन. तो सामने वाला भी यही करेगा, टर्न की वेट करेगा. तो यही बात है कि जिंदगी में हमें अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए इतनी सिंपल बातों से भी अच्छे रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं. तो मेक अ हैबिट ऑफ लिसनिंग. ठीक है, तो ये हमने क्यों बात करी आज? क्योंकि हम हर वीडियो में ऐसा ही करते हैं, पढ़ने से पहले बात करते हैं थोड़ी सी लाइफ के बारे में,
कुछ ऐसी बातें जो लाइफ में हम लगा सकें, लाइफ में उन्हें यूज़ कर सकें, ताकि वो हमें उस सफ़र में काम आए जो बहुत लंबा है। पढ़ाई का सफ़र हमारे साथ रहेगा, एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, पढ़ना एक जगह, पर ज़िंदगी के लिए जो सीखना है वो वाली पढ़ाई एक जगह, और वो भी साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसलिए बात करी। अब चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस और आज का काम लेके प्रभु का नाम। तो आज हम डिस्कस करने हैं दोबारा से, जैसे कि पिछली वीडियो में किए थे, सब ग्रुप के ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन अपलोड करते हैं और स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो हमने पिछले जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे पिछली वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि हम कंटिन्यूशन में कर रहे हैं। एंड इफ़ यू मिस 1 और 2 वीडियोस तो आपको अगली वीडियो देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आपको लगेगा कि कंसेप्ट मैम थोड़ा कम क्यों एक्सप्लेन कर रही हैं। तो आप पिछली वीडियो देख लें। एंड साथ में क्योंकि हम अनसॉल्व क्वेश्चन उठा के कर रहे हैं सॉल्व, तो इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो अगर आप इसे सीरियसली लें तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है पहला, शो दैट Z10 इज जनरेटेड बाय 3, 7, 9। इन तीनों से जनरेट हो रहा है और फिर हमें चेक करना है कि क्या वो 2 से भी जनरेट हो जाएगा। अब जनरेट होने का क्या मतलब है, हमने एक वीडियो पढ़ी थी, बनाई थी, उसमें हम सब ने पढ़ा था कि एक साइक्लिक सब ग्रुप का मतलब क्या होता है। अगर हमारे पास कोई ग्रुप है G डॉट, ठीक है, और उसमें G डॉट कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, जरूरी नहीं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन को भी हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो हमने कोई भी डॉट बाइनरी ऑपरेशन ले लिया और इसमें अगर हमने कोई भी एलिमेंट A उठाया सच दैट अगर हम A को A से जनरेट करें तो पूरा G बन जाए। तो पहली बात तो ये साइक्लिक सब ग्रुप होता है, और ये पूरा का पूरा जब साइक्लिक सब ग्रुप G के बराबर हो जाए तो वो ग्रुप ही साइक्लिक बन जाता है। तो ये बात हमने पढ़ी थी, और साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे क्वेश्चन ख़त्म करने के बाद। पर हम अभी बस इतना ही कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं कि एक एलिमेंट से पूरा ग्रुप कैसे जनरेट हो सकता है। ठीक है, अगली वीडियोस फिर साइक्लिक ग्रुप का ही कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें आपको डिटेल क्लियर होती जाएगी। फिलहाल हमारा सिर्फ सब ग्रुप वाला पार्ट समझने का इरादा है। तो हमें देखना है कि जो 3 से सब ग्रुप जनरेट होता है वो पूरा सब ग्रुप Z10 के बराबर ही आ जाता है। तो पहले उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि Z10 क्या है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी Z10 के एग्जाम्पल देखे थे। तो Z10 क्या होता है, एडिशन मॉडुलो 10 के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। अब तो आप इसको बिल्कुल टिप पे हो जाना चाहिए आपके। अब तो हमने इतनी बार इसके एग्जाम्पल कर लिए हैं। तो इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं, 0, 1, 2, 3 सो ऑन, कहाँ तक होते हैं, 10 - 1 तक, यानी कि 9 तक। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड दैट्स इट। तो इसमें Z10 में ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। अब हमें क्या देखना है कि क्या 3 से जनरेट हो जाएगा जो सब ग्रुप, वो पूरा Z10 के बराबर बनेगा। तो हमें तो नहीं पता, तो हम 3 से जनरेट करते हैं। अब 3 से जनरेट करने का मतलब क्या है कि 3 की पावर n करते जाओ फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या फिर इंटीजर लगा लो। ठीक है, अब 3 की पावर n, यहाँ पे तो एडिशन वाला ऑपरेशन है, तो 3 की पावर n यानी कि 3 को n टाइम्स करने का मतलब का क्या मतलब है कि 3 को n टाइम्स ऐड कर दो एडिशन मॉडुलो 10 के रिस्पेक्ट में। इसको ऐड कर दो 3 को एडिशन मॉडुलो 10 के रिस्पेक्ट में, कितनी बारी ऐसे करते जाओ, n टाइम्स 3 को ऐड कर दो, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो बेसिकली में हमें करना क्या है, हमें बेसिकली ये करना है n टाइम 3 को ऐड करना, मतलब 3 × n लिख सकते हैं ना। तो हमें 3 × n करना है, जहाँ पे हमें याद रखना है कि जो मल्टीप्लिकेशन हम जो ये कर रहे हैं वो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एडिशन है, एडिशन मॉडुलो 10 टाइम्स। तो ये बन जाएगा 3n mod 10। ये डिवाइडेड बाई mod 10 नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने इसलिए ऐसे लिखा है। मैं ऐसे लिखना चाहती हूँ 3n mod 10। तो ये बन गया ये। ठीक है, वेयर n आर कमिंग फ्रॉम इंटीजर्स। तो ये बन जाएगा, यानी कि हमें क्या करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करते जाना एक एक करके नंबर इंटीजर्स को। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें और mod 10 लगाएं तो क्या आएगा। तो हमें बेसिकली दिखाना है कि 3 mod 10 क्या आएगा। तो 3 mod 10 क्या होता है, इसका मतलब याद है आप सबको, पिछली वीडियो में भी हमने इतनी बार देख लिया है, काफ़ी एग्जाम्पल्स कर लिए हैं पिछले 5-6 वीडियो से। तो 3 mod 10 का मतलब क्या होता है, एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि mod 10 का मतलब होता है कि जैसे अगर हम 3 mod 10 निकाल रहे हैं तो 3 को 10 से डिवाइड करो और फिर रिमाइंडर क्या आ रहा है वो लिख दो। तो रिमाइंडर इस केस में 3 आता है, तो 3 mod 10 हो गया 3। अच्छा, 3 × 1 हमने किया था अभी, तो 3 × 2 करें तो 6, 6 mod 10 6 होता है। 3 × 3 9, 9 mod 10 9 होता है। 3 × 4 क्या होता है 12, 12 mod 10 क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 12 mod 10 क्या होएगा 10 1 × 10 2 रिमाइंडर आ गया, तो 2 आ गया, तो 2 आ गया। अच्छा, अब 3 5 क्या होता है 15, 15 mod 10 करेंगे तो 5 रह जाएगा। ओके, 3 6 होता है 18, तो mod 10 करेंगे 8 रह जाएगा। 3 7 21, तो mod 10 करेंगे 1 रह जाएगा। 3 8 24, mod 10 करेंगे 4 रह जाएगा।
3 9 ज़ा 27, 7 रह जाएगा एंड 3 10 ज़ा 30 और 10 करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो सारे नंबर आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप देखोगे इसमें सारे के सारा ये पूरा Z10 ही बन गया। तो बेसिकली ये साइक्लिक सब ग्रुप है जनरेटेड बाय 3, पर ये बराबर किसके आ रहे हैं Z10 के पूरे। अभी तो आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो ये साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3 हमने देखा कि Z10 के ही बराबर आ जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि हाँ 3 के केस में जनरेट हो जाता है। बिल्कुल सेम तरीके से हम देख सकते हैं कि 7 से भी जनरेट हो जाएगा, 9 से भी जनरेट हो जाएगा। तो वो वाला पार्ट हम अभी नहीं करें, हम बस इतना देखेंगे कि क्या ये 2 से जनरेट हो रहा है या नहीं। ठीक है, बाकी ये दोनों पार्ट आप चेक कर सकते हो, ये हमने कर लिया है। इस बिल्कुल सेम बेसिस पे ये दोनों होंगे। और Z10 2 से जनरेट होता है नहीं, बस हम बोला पार्ट चेक करते हैं। ठीक है, तो हमें देखना है कि Z10 2 से जनरेट हो पाएगा या नहीं। तो Z10 क्या बन रहा है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें देखना है 2 से जनरेट होएगा ही नहीं है। बेसिकली हमें 2 के मल्टीपल्स निकालने हैं। जब हम 2 का जनरेटेड देखते हैं तो हमें क्या करना है 2 टाइम्स n और साथ में याद रखना है mod 10 का, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। हम सिर्फ पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं क्योंकि आप नेगेटिव इंटीजर से भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी वैसी चीज़ आती रहेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कैसे मर्जी आपको करना है। तो पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 mod 10 क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। 2 को 2 से करो 2 यानी कि 4 4 mod 10 क्या होता है 4। 6 mod 10 6, 8 mod 10 8, 10 mod 10 0। अब 12 mod 10 करेंगे। जब हमने 2 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो आ जाएगा 12। तो 2 इंटू 6 इज कॉन्ग्रेंट टू 12 mod 10। दैट इज बेसिकली अगेन 2 इंटू 6 इज कॉन्ग्रेंट टू 2 mod 10। तो 12 दोबारा से 2 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे दोबारा 2 रिपीट, इस तरीके से नंबर रिपीट होने लग जाएंगे। तो हम देखेंगे इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो आ रहे हैं, सेट में जो एलिमेंट्स रिपीट होते हैं उनको हम एक ही बार लिखते हैं। तो बन जाएगा 2 4 6 8 एंड 0। और आप देखोगे पूरे के पूरे Z10 के बराबर नहीं आ रहे, तो हम कह देंगे कि जो साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड, साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 2 है, दैट इज नॉट इक्वल टू द होल ग्रुप। हमारे पास यहाँ पे ग्रुप क्या है Z10, और ये साइक्लिक सब ग्रुप है जो कि A से जनरेटेड है, जहाँ पे A कहाँ से हमने उठाया G से उठाया। तो यहाँ पे जो साइक्लिक सब ग्रुप हमारा बना है दैट इज नॉट इक्वल टू द एंटायर ग्रुप। ठीक है, तो इस केस में नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप लिखोगे कि इस केस में नो, नो इज द आंसर, कि नो ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, कंसेप्ट भी समझ में आ गया। आगे चले। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन, शो दैट U20 इज नॉट जनरेटेड बाय एनी एलिमेंट फॉर K इन U20, हेंस U20 इज नॉट साइक्लिक। हमें बस इतना दिखाना है कि जो कोई भी K हम एलिमेंट अगर U20 एक ग्रुप है उससे उठा लें तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो K का साइक्लिक हम सब ग्रुप बना रहे हैं, K से जनरेट होने वाला जो सब ग्रुप होता है वो हमेशा क्या होता है सबसेट होता है। पहली बात तो U20 का, और साथ में वो क्या होता है सब ग्रुप होता है। ये हमने पुरानी वीडियो से प्रूव करा है कि ऐसा होता है कि ये सब ग्रुप बन जाता है। तो ये सब ग्रुप तो होगा, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिखाना है कि वो बराबर कभी नहीं आने वाले, यानी कि सब ग्रुप तो होगा पर कभी भी बराबर नहीं आने वाले। तो हमारा काम है कि बराबर कभी नहीं आने वाले, ये वाली बात शो करना। तो पहले हमें उसके लिए U20 बनाना पड़ेगा। U20 बनाने के लिए हम Z20 का इस्तेमाल करते हैं। हम पूरा का पूरा Z20 लिखते हैं पहले, और फिर देखते हैं कौन से एलिमेंट्स हैं जिसका GCD 20 के साथ 1 है। उन सारे एलिमेंट्स को हम लिख देते हैं U20 में। ठीक है, तो हम ऐसे ही करने वाले हैं अभी भी। ये Z20 पूरा। अब U20 कैसे बनेगा, वो सारे एलिमेंट Z20 के सच दैट GCD ऑफ दैट एलिमेंट विथ 20 इज 1। ठीक है, तो वो एलिमेंट्स उठाते जाओ इसमें से जिसका GCD 20 के साथ 1 है। तो हम देखेंगे 1 का 1 होएगा GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि हम इसे HCF भी कह सकते हैं। जैसे कि मैं 5 और 20 का बताओ कि HCF क्या होता है, तो 5 होता है। 19 और 20 का HCF क्या होता है 1 होता है। तो इस तरीके से HCF जिसका 1 है वो इसमें आता जाएगा, जिसका 1 नहीं है वो इसमें नहीं आएगा। तो 1 इसमें आ जाएगा, 3 इसमें आ जाएगा, और 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 भी, 13, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 आ जाएगा, और 19 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं U20 में कितने एलिमेंट्स आ गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स से U20 बन गया। अब हमें दिखाना है कि किसी भी एलिमेंट को उठा के हम उसके अगर साइक्लिक सब ग्रुप बनाना शुरू करें तो कभी भी वो पूरे के पूरे U20 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है,
तो हम 2-3 एलिमेंट चेक करते हैं, सारे आपको चेक करके देखने हैं, कुछ हम 2-3 चेक करके देखते हैं और हम देखेंगे कि बराबर नहीं आएगा और हमें आइडिया लग जाएगा कि कैसे ये होगी बात। तो हम 2-3 चेक करके देखते हैं, बाकी आपको समझ में आ ही जाएगा। तो हमारे पास U20 क्या था, दोबारा देख लेते हैं, एक बार ही लिख लेते हैं। तो आया था वो 1 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 19। ये आए थे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें देखना है कि किसी एक से जनरेट, पहले साइक्लिक सब ग्रुप्स निकालते हैं। इनकी हमारा भी काम क्या है, 1 से जनरेटेड वाला सब ग्रुप निकालना, 3 से 7 से 9 से ये करना। तो पहले 1 वाला निकालते हैं। तो हमें क्या करना है, U20 ग्रुप कौन से ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में फॉर्म करता है, इसका ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन मॉडलो n। ठीक है, n की मल्टीप्लाई करो, फिर n से डिवाइड करो, बताओ रिमाइंडर क्या है, वो वाला ऑपरेशन। तो 1 को एक बारी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 10 लगा, अगर उस पर हम मॉड 20 भी लगाते जाएंगे तो क्या होएगा हमारे पास, तो भी 1 ही आता जाएगा। ठीक है, अब 1 ही बार बार आता जाएगा, तो हम देखेंगे कि 1 से जनरेटेड वाला अकेला 1 एलिमेंट वाला ही बनेगा। अब 3 से जनरेट करने की कोशिश करते हैं, 3 इंटू 1 और मॉड 20 करते जाओ। तो 3 इंटू 1 मॉड 20, 3 इंटू 1 नहीं करना, 3 इंटू 3 मॉड 20। तो पहले 3 को अकेले एक ही बार करो, तो 3 मॉड 20, फिर 3 इंटू 3 9 आ गए, 9 मॉड 20, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 3 क्यूब मॉड 20। तो 27 मॉड 20 करेंगे तो 7 रह जाएगा। फिर 3 4 टाइम्स मॉड 20, 81 मॉड 20 करेंगे तो 1 रह जाएगा। फिर 3 को 5 टाइम्स करो मॉड 20, फिर से रिपीट होने लग जाएंगे नंबर। तो यानी कि इसमें बस यही नंबर्स आने वाले हैं। अगला हमारा काम है बनाना 7 से जनरेटेड। अब मैं ये ओरली इसलिए कर रही हूँ कि पुरानी वीडियो में इसका एक एक स्टेप डिटेल लिख के करा था, तो मेरे को लगता नहीं हम बार बार लिखने की ज़रूरत है। तो एक बार चलो 7 का लिख के दिखा देती हूँ। 7 का हमें कैसे करना है, हमें 7 को पहले 1/7 से मल्टीप्लाई करना है, मॉड 20 लगाना है। जो आंसर आएगा यहाँ पे लिख देना है, वो आ जाएगा 7। फिर हमें लगाना है 7 को 2 बार, 7 स्क्वायर मॉड 20। 7 स्क्वायर मॉड 20 क्या होता है, 49 मॉड 20। यानी कि 49 को 20 से डिवाइड करो तो आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 9। तो 9, इसका मतलब कि 7 स्क्वायर बेसिकली 9 के बराबर हो गए, इसे हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो हम 7 स्क्वायर की जगह 9 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 9 लिख देते हैं। सिर्फ इस ऑपरेशन में 7 स्क्वायर का मतलब 9 है, यहाँ पे 49 का मतलब 9 है, इक्वल है, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। 7 क्यूब मॉड 20 निकालना है हमें। तो 7 क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 7 स्क्वायर इंटू 7, और 7 स्क्वायर की वैल्यू क्या 9, तो ये हो गया 9 इंटू 7 दैट इज 63 मॉड 20, और वो आ जाएगा हमारे पास 3। तो इसका मतलब कि 7 क्यूब इज बेसिकली कॉन्ग्रुएंट टू 3, तो ये हमारे पास आ गया 3। अगला हम देखेंगे 7 रेज़्ड पावर 4 मॉड 20। तो उसको हम लिख सकते हैं 7 क्यूब इंटू 7, और वो क्या था 3 इंटू 7 यानी कि 21 मॉड 20, वो 1 आ जाएगा। और आप देखोगे इसके बाद चीज़ें रिपीट करने लग जाएंगी। तो जो 7 से जनरेटेड है साइक्लिक सब ग्रुप, वो 3 से जनरेटेड है, उसके बराबर आ रहा है। दिख रहे हैं ना हमको, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। और दोनों ही U20 के बराबर नहीं है, ये भी पूरा U20 नहीं है, ये भी पूरा U20 नहीं है, ना ही ये पूरा U20 था। मेरे को नहीं लगता इसके आगे मुझे करने की ज़रूरत है। तो आप देख पा रहे हो ना कि ये भी पूरा U20 नहीं बन रहा, और ये भी पूरा U20 नहीं बन रहा, और ये भी नहीं बन रहा पूरा का पूरा U20। इस तरीके से बाकी सब एलिमेंट से भी जनरेट करके देख सकते हो। तो आप देखोगे जो हमारे पास आ रहे हैं, कोई भी पूरा का पूरा ग्रुप नहीं जनरेट कर पा रहा, सारे सब ग्रुप्स हैं पर छोटे हैं, कोई बराबर नहीं है। तो हम कह देंगे कि कोई भी ऐसा के नहीं है सच दैट U20 बिकम्स इक्वल टू द साइक्लिक सब ग्रुप। अब अगर अपने साइक्लिक सब ग्रुप के कोई भी ग्रुप बराबर हो रहे तो ग्रुप को हम ही साइक्लिक ग्रुप कह देते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि ये साइक्लिक भी नहीं है। पर ये बात हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ये बात अगर आप अभी ध्यान ना दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारा काम यही था कि कोई भी ऐसा साइक्लिक सब ग्रुप नहीं मिल रहा है जो कि पूरा के पूरे ग्रुप के बराबर हो जाए। ये ग्रुप है और ये साइक्लिक सब ग्रुप है, तो कोई भी हमें साइक्लिक सब ग्रुप ऐसा नहीं मिल रहा है जो पूरे के पूरे ग्रुप के बराबर आ जाए। और यही हमारा क्वेश्चन था, बस यही समझना था। ठीक है, चले आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमें इसमें प्रूव करना है कि अगर हमें क्या प्रूव करना है कि अगर हमारे पास कोई अबिलियन ग्रुप है, तो पहली बात क्या गिवन है, हमें गिवन है कि G डॉट कोई कैसा होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप गिवन है, और हमें नेक्स्ट चीज़ क्या गिवन है, हमें गिवन है उसकी कोई 2 एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर 2 है, एंड A, B बिलोंग टू G। कोई 2 एलिमेंट G के हैं सच दैट ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू 2। 2 एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर कैसा है 2 है। तो हमें दिखाना है, ये सब गिवन था,
अब हमें दिखाना क्या है कि हम उसके पास कम से कम एक ऐसा सब ग्रुप होगा, यानी कि H एक ऐसा सब ग्रुप पक्का होगा G का, ठीक है। मस्ट हैव सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 सच दैट H में कितने एलिमेंट्स हो, 4 एलिमेंट्स। ऑर्डर 4 यानी कि उसकी कार्डिनैलिटी 4 हो, उसमें कम से कम 4 एलिमेंट्स हो। तो इट मस्ट हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, कम से कम एक सब ग्रुप हमें ज़रूर मिलेगा जिसका ऑर्डर 4 होगा, ये हमें शो करना है। पहले इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी भी ग्रुप, हम समझते हैं कि ग्रुप के ऑर्डर कैसे कैसे पॉसिबल है अगर उसमें 2 ऑर्डर का एलिमेंट है। अभी हमने पिछले कुछ जितने भी क्वेश्चन करे थे पिछली वीडियो में, उसमें हमने एक चीज़ नोट करी थी कि अगर कोई भी एलिमेंट हम किसी भी ग्रुप से उठाएं तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा एलिमेंट का ऑर्डर डिवाइड करता है। हम एलिमेंट के ऑर्डर को भी इस तरीके से लिख सकते हैं मॉड टाइप में कि जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। यहाँ पे हम मॉड की जगह ऑर्डर वाली बात यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चाहे कोई भी एलिमेंट हम ग्रुप का उठा ले, उसका एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ये बात हमेशा सच है, ठीक है। अब अगर वो कह रहे हैं कि उसके पास 2 एलिमेंट्स हैं 2 ऑर्डर के, तो यानी कि एलिमेंट जो ए है उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, और ए का ऑर्डर कैसा है 2, यानी कि 2 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो सबसे पहली बात तो ये होगा कि जो ग्रुप का ऑर्डर है वो कैसा होने वाला है, इवन होने वाला है। तो हमें सबसे पहली बात क्या पता चली, एज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, इसलिए क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट ए बिलोंग करता है जी को तो उसका ऑर्डर ग्रुप को डिवाइड करता है। ये हमें ब्रैकेट में इसका रीज़न लिखना है। तो सबसे पहली बात हमें क्या पता चली कि ग्रुप का ऑर्डर कुछ कैसा होगा, अगर उसको 2 डिवाइड करें यानी कि वो कोई ना कोई इवन नंबर होने वाला है, ठीक है। अब इवन नंबर के ग्रुप में इवन नंबर का सबसे छोटा ग्रुप कौन सा पॉसिबल है, सबसे छोटा ग्रुप जो इवन नंबर का ऑर्डर का होगा वो क्या हो सकता है। देखो ग्रुप के ऑर्डर से अगर हम स्टार्ट करें तो कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, 1 2 3 4, ये सारे ग्रुप के ऑर्डर्स हो सकते हैं। नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना किसी ग्रुप का ऑर्डर। ऑर्डर मतलब ग्रुप में कितने एलिमेंट्स है, तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और डेसिमल नंबर्स भी नहीं हो सकते किसी ग्रुप में। हम मैं कहूँ 1.5 एलिमेंट है तो बात बनेगी नहीं, बनेगी ना। तो यही हो सकते हैं ग्रुप के एलिमेंट्स, ठीक है, सारे नेचुरल नंबर्स हैं। अब हमें देखना है इसमें से जो इवन है, यानी कि जो इवन नहीं है उनको भूल जाओ, 1 को भूल जाओ, 3 को भूल जाओ, 5 को भूल जाओ, और वालों को भूल जाओ। अब देखो जो इवन पॉसिबल है उसमें से सबसे छोटा कौन सा है, 2 ऑर्डर वाला। अब हमने ये पढ़ा हुआ है और हम आगे भी पढ़ेंगे कि कोई भी अगर 2 ऑर्डर का ग्रुप है तो उसमें कैसे होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे। कैसा होगा वो, G2 मान लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं। उसमें कैसे हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो मान लो एक तो पक्का आइडेंटिटी होएगा क्योंकि हर ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है। और जो एक एलिमेंट और होएगा, मान लो कोई भी एलिमेंट है, 2 एलिमेंट वाला ग्रुप है। अब आप देखोगे इस ग्रुप में सारी ग्रुप वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं कि उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि इन दोनों एलिमेंट्स को अगर मैं कोई भी ऑपरेशन, जो भी डॉट ऑपरेशन है उसे मल्टीप्लाई करूँ या ऐड करूँ तो इसी के अंदर आंसर आना चाहिए। दूसरी बात, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, वो भी है। तीसरी बात, उसमें क्या होना चाहिए, हर एलिमेंट का इन्वर्स। आइडेंटिटी का इन्वर्स तो आइडेंटिटी होता है, वो इसमें लाई कर रहे हैं। अगर ए इसमें है और इसके अलावा 2 एलिमेंट्स ही हैं, उसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है, यानी कि ए अपने खुद का इन्वर्स होगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ए का ऑर्डर क्या होएगा, अगर हम दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी कि जो ये एलिमेंट आइडेंटिटी है वो हमेशा एक ऑर्डर का होता है और ये हो जाएगा 2 ऑर्डर का। यानी कि कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं उसमें एलिमेंट्स किस तरीके से दिखेंगे, एक एलिमेंट तो एक ऑर्डर का होएगा और दूसरा एलिमेंट 2 ऑर्डर का होएगा। और अब हम क्या देख रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट करे जिसमें 2 एलिमेंट्स 2 ऑर्डर के हों। तो इसमें तो 2 एलिमेंट्स 2 ऑर्डर के पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी कट गया। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि ग्रुप का ऑर्डर क्या हो सकता है, 4। बात समझ में आ गई ना, कैसे ऑप्शन बचा कि ग्रुप का ऑर्डर से 4 हो सकता है। तो नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद द पॉसिबिलिटी कि ग्रुप का ऑर्डर होना चाहिए 4, या तो 4 होगा या उससे बड़ा होगा। यानी कि ग्रुप का ऑर्डर क्या होएगा, या तो 4 के बराबर या ग्रेटर देन इक्वल टू 4। कैसे हुआ, हमने अभी जो यहाँ पे सब कुछ लिखा था उसी को आपको वर्ड्स में लिखना है। अब अगर हम कोई भी 4 ऑर्डर का ग्रुप लें तो उसमें कम से कम 2 एलिमेंट्स मिलें 2 ऑर्डर के, तो 4 ऑर्डर के ग्रुप में आपको 2 ऑर्डर के 2 एलिमेंट्स तो मिल जाएंगे। यानी कि अगर जो 4 ऑर्डर का ग्रुप है उसमें पक्का एक सब ग्रुप वो खुद तो होएगा ना। तो मान लेते हैं जी कैसा है, 4 ऑर्डर का है, तो पक्का हमें एक सब ग्रुप मिल जाएगा जी का। कौन सा सब ग्रुप, जो जी के बराबर होगा और उसका ऑर्डर कैसा होगा, 4। तो हमारा काम खत्म हो गया इसमें तो, कि पक्का एक हमें ऐसा अबिलियन ग्रुप मिल जाएगा सच दैट अगर 2 एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 2 है, तो उसका एक सब ग्रुप मिल जाए 4 ऑर्डर का, ठीक है। और अब यहाँ पे वो अबिलियन ही मिलेगा, ये हमें कैसे पता चल रहा है। तो फिर से देखते हैं कि 4 ऑर्डर के ग्रुप कैसे बन सकते हैं। 2 टाइप के बन सकते हैं, देखते हैं कौन से 2 टाइप के। देखो अगर कोई भी ग्रुप 4 ऑर्डर का है तो वो 2 टाइप से बन सकता है। तो मान लेते हैं ग्रुप का ऑर्डर कैसा है, 4 है, तो लेट द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप बी 4। तो 2 केसेस पॉसिबल हैं, कौन कौन से।
एक तो वो ग्रुप कैसा हो, इट मस्ट बी आइसोमॉर्फिक टू Z4 एंड दूसरा इट मस्ट बी आइसोमॉर्फिक टू K4 जिसे हम क्लाइंस 4 ग्रुप भी कहते हैं। क्योंकि अभी हमने आइसोमॉर्फिज्म नहीं पढ़ा है तो अभी हम इस बात को ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे, पर आइसोमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि जितने एलिमेंट्स इसमें जी में उतने एलिमेंट Z4 में, जैसा ये बिहेव करता है बिल्कुल वैसा। अगर इसमें दो ऑर्डर के एलिमेंट है तो इसमें भी दो ऑर्डर के एलिमेंट होंगे। तो यानी कि जी या तो Z4 जैसा होएगा आइसोमॉर्फिक, यानी कि जैसा, या फिर K4 जैसा होएगा। अभी आप इतना लगा के चलो क्योंकि हमने आइसोमॉर्फिज्म को और डिटेल में नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे हम आगे। पर फिलहाल क्या आप इतना मान के चलो कि उसके जैसा होएगा, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, सेम एलिमेंट्स का सेम ऑर्डर होएगा, बस एलिमेंट्स दिखते अलग होंगे। ठीक है, तो या तो Z4 जैसा हो सकता है या K4, बस दो ही पॉसिबिलिटी है। Z4 मतलब Z4 को तो पहचानते कोई नहीं, बात नहीं है। 0 1 2 3 और ये ग्रुप किसके रिस्पेक्ट में फॉर्म करता है? एडिशन मॉडुलो 4। अगर आप इसमें एडिशन मॉडुलो 4 के हिसाब से सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना शुरू करो तो कैसे आएगा? आइडेंटिटी का ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 4, इसका 2 एंड इसका 4। क्योंकि आप देख सकते हो कि हम 3 को कितनी बार 3 में ऐड करें कि वो रिमाइंडर 0 दे दे, तब देगा ना रिमाइंडर 0 जब वो 4 का मल्टीपल बन जाएगा। तो हम 3 को 3 में एक बार ऐड करें तो 9 बना। 9 पे अगर हम मॉड 4 लगाएं तो हमारे पास क्या आएगा? 5, या फिर उसके बाद दोबारा मोड 4 लगाएं तो हमारे पास आ जाएगा 1। पर हमें तो क्या चाहिए था? 0। तो फिर हमें 3 में एक बार और 3 ऐड करना पड़ेगा, तो बन गया 3 3 ये तो हमें 3, तो हमें एक और बार ऐड करना पड़ेगा, वो बन जाएगा 12। 12 मॉड 4 क्या बन जाएगा? 0। यानी कि 3 को अगर हम 4 बार ऐड करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, तो इसका ऑर्डर 4। इसी तरीके से हम सबका ऑर्डर निकाल लिया हमने। ठीक है, तो अगर Z4 टाइप का बनेगा तो इस टाइप का होगा, उसमें एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट होएगा और 2 4 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, इस टाइप का। अगर K4 टाइप का होगा तो इस टाइप का होगा। किस टाइप का होगा? K4 किस टाइप का ग्रुप होता है? उसमें एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और बाकी तीनों एलिमेंट 2 ऑर्डर के होते हैं। ये भी 2 ऑर्डर का, ये भी 2 ऑर्डर का, ये भी 2 ऑर्डर का। ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ AB इज इक्वल टू 2 एंड आइडेंटिटी का ऑर्डर तो होता 1 ही है, बाकी सारे 2 ऑर्डर के हमारे पास हैं। तो या तो इस टाइप का पॉसिबल होगा या फिर इस टाइप का पॉसिबल होगा, सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। ठीक है, अब वो क्या कह रहा था कि क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास अगर कोई भी ग्रुप है G सच दैट उसमें 2 एलिमेंट्स 2 ऑर्डर के हैं, ग्रुप में ऑलरेडी बता रखा है कि 2 एलिमेंट्स है 2 ऑर्डर के, तो वो ऑर्डर पक्का एक सब ग्रुप मिल जाएगा हमें 4 ऑर्डर का। अब 2 एलिमेंट्स 2 ऑर्डर के कब पॉसिबल हैं? इसमें तो एक ही एलिमेंट 2 ऑर्डर का है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि या तो इस टाइप का होगा या इससे कोई बड़ा होगा। अगर G होगा तो या तो G इस टाइप का होगा, यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगली बात हमें क्या लिखना अपना आर्ग्यूमेंट कि देयरफॉर बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी गेट दैट या तो G इज K4 या फिर K4 इज द सब ग्रुप ऑफ G, यानी कि जो भी होगा उसमें कम से कम K4 टाइप का तो सब ग्रुप पक्का मिल जाएगा हमें। और यही तो हमें शो करना था कि पक्का हमें उसका 4 ऑर्डर का सब ग्रुप मिल जाएगा। तो या तो खुद का खुद 4 ऑर्डर का बन जाएगा या फिर उसका कोई 4 ऑर्डर का सब ग्रुप पक्का होगा। एंड दिस इज द रिजल्ट दैट वी वांटेड टू एस्टैब्लिश, हेंस प्रूव्ड। तो क्या हमने आर्ग्यूमेंट फॉलो करा है? समझ में आ गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर इसके प्रूफ में डाउट है तो एक बार दोबारा वीडियो देखना, फिर भी डाउट आए ना तो आपको कंसेप्ट याद रखना है क्योंकि आपको एग्जाम के हिसाब से तैयारी करनी है। तो ज़्यादा बर्डन मत लेना, पर समझ में आ जाना चाहिए प्रूफ। ये बात है कि 2-3 बार लगाओ, कोशिश करो, आ जाएगा समझ तो अच्छी बात है, आ जाए तो। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्योंकि इसमें दिमाग लग रहा है तो मैं चाहती हूँ आप दिमाग लगाओ। अगर मैंने आपको इसी वीडियो में सोल्यूशन दे दिया तो पक्की बात है कि आपने दिमाग नहीं लगाने। तो इसलिए ये सोल्यूशन, ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली इसलिए रखा था ताकि दिमाग लगे। तो काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग यू सोल्यूशन डू वन थिंग, सॉल्व इट। और मैं आपको हिंट दे सकती हूँ इसको करने का। एक ग्रुप है, हमने ना जो ग्रुप के एग्जांपल्स पढ़े हैं उसमें एक ग्रुप है जो मैं बताई थी कि बार बार आपको हर टाइप के एग्जांपल्स में काम आएगा, तो इसमें वही ग्रुप यूज़ होने वाला है। तो सॉल्व इट एंड डू इट एज अ होमवर्क। और इसको हम डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी क्वेश्चंस वाली। अभी हम नेक्स्ट अभी चलती रहेगी 1-2 वीडियोस, तो उसमें हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। और चलो ये बता देती हूँ कि आपको किस एग्जाम्पल तक किसे जाना है। 2-3 ऑप्शन देती हूँ, उन दो में से 2 ही देती हूँ, उनमें से कोई एक एग्जाम्पल इसमें पक्का काम करेगा। ठीक है, एक तो सिमेट्रिक ग्रुप, इसके बारे में हमने नहीं ज़्यादा पढ़ा है, तो ये आपको फिर अगर आता है तो आप लगा सकते हो। एक डायहेड्रल ग्रुप, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ाई करी है। और एक है Zn। तो देखो इनमें से कौन से हैं, इन तीनों में से ये एग्जाम्पल कहीं ना कहीं से निकल के आएगा। मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कोई ऐसा ग्रुप ढूंढो जिसमें कैसे एलिमेंट्स हो A और B, दोनों का ऑर्डर कैसा हो 2 हो,
पर उनको प्रोडक्ट करके जो नया एलिमेंट बनता है उसका ऑर्डर 3 हो, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है कि उसका प्रोडक्ट करके ऑर्डर 4 बने, दूसरा पार्ट। और तीसरा पार्ट है उसका प्रोडक्ट करके ऑर्डर 5 बने। ठीक है, तो बहुत ही समझदार वाला क्वेश्चन है ये, आराम से आप कर सकते हो और इसलिए आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर होगे। स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, तो ऑल द बेस्ट। तो देखते हैं कर लेते हो आप या नहीं कर लेते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड यू ऑलवेज आर अ लवली ऑडियंस। ठीक है, टाटा, टेक केयर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको लगता है किसी और के काम आएगी, तो उसको ज़रूर शेयर करें और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा।